अजीज दोस्तों, आप सबके अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होगी, है ना? इतना ही नहीं, बहुत सी खूबियाँ और खामियाँ दोनों ही होगी। जब हमें ये दोनों खुद से समझ में आने लगे, तभी हम अपनी काबिलियत पर फक्र कर पाएंगे। अब जंगल के तालाब में रहने वाले एक छोटे से कछुए की कहानी ही देख लो। बालू मामू जान, बहुत दिनों से आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। मामा जान कहानी सुनाएंगे तो भोलू को भी बहुत खुशी हासिल होगी। ठीक है, कहानी सुनाओ ना मामा। हाँ, सुनाइए ना। कहानी सुनाओ ना भालू मामा। अच्छा ठीक है, सब लोग बैठ जाओ। हाँ, नंदू कछुए ने पहले कहा ना कहानी सुनाने, इसीलिए एक छोटे से कछुए की कहानी बयां करता हूँ। कई सालों पहले एक तालाब में एक कछुआ और उसकी नन्ही कछुआ रहती थी। हर रोज नन्हे कछुए के लिए ग़िज़ा तलाश करने अम्मी आसपास के तालाब में निकल पड़ती थी और शाम तक लौट आती थी। सारा वक्त नन्ही कछुआ तालाब के एक पत्थर पर बैठकर अपनी माँ का इंतजार करती और ऊपर आसमान पर परवास करते परिंदों को देख हैरान रहती। हर दिन उन परिंदों को देखकर उसके मन में भी परवास करने की ख्वाहिश हुई। वाह, कितना दिलकश नजारा है। ये चिड़िया ऐसे परवास कर रही है। मैं भी इस तरह परवास कर पाती तो कितना अच्छा होता। हाँ, वो छोटी चिड़िया एक साथ परवास करके दरख्त पर बैठी है, देखो। उस दरख्त के ऊपर बैठकर आसपास के सारे नजारे देखने में बहुत मजा आएगा ना। मुझे भी परवास करना सीखना है। कौन सिखाएगा मुझे? किसी से पूछती हूँ सिखाने के लिए, है ना? मुझे तो बस किसी तरह परवास करनी है, चिड़ियों की मानिंद आसमान में दरख्तों के दरमियान से ऐसे परवास करते जाना है। कुछ भी हो जाए, मुझे परवास करनी है। एक दिन शाम के वक्त उसने अपनी माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अम्मी, अम्मी, मुझे भी परिंदों की मानिंद आसमान में परवास करनी है। आप मुझे सिखाओगे अम्मी? क्या है अम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मुझे परवास करनी है, चिड़ियों की मानिंद आसमान में उड़ते उड़ते जाना है। अम्मी, मुझे सिखाओ ना। क्यों अम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलिए ना अम्मी। बेटी, खुदा ने हर एक मखलूक को अलग अलग खासियत दे रखी है। चिड़िया को परवास करने के लिए पर दिए हैं, तो हमें दूर तक तैरने के लिए पैर दिए हैं। जैसे चिड़िया को तैरने के लिए पैर नहीं है, उसी मानिंद हमें परवास करने के लिए पर नहीं है। नन्ही कछुए की अम्मी की बात से आप लोग क्या सोचते हो? नन्हे कछुए की बात दुरुस्त है। लेकिन अम्मी की बातों को नन्ही कछुआ ने ना मानी और परवास करने की ख्वाहिश लिए अगले ही दिन वो ऊपर पत्थर पर चढ़कर आसमान देखते बैठ गई। उस वक्त एक तोता वहां पर आ पहुंचा। नन्ही कछुए ने बहुत आजीजी से उस तोते से पूछा, हरे तोते खूबसूरत तोते, बोलो बोलो दोस्त मेरे, आसमान में कैसे परवास करते हो ये बताओ रे। हरे तोते खूबसूरत तोते, बोलो बोलो दोस्त मेरे, आसमान में कैसे परवास करते हो ये बताओ रे। आसमान में कैसे परवास करते हो ये बताओ रे। तोते ने कहा, नन्हे कछुए है नहीं पर तुम्हारे पास, परवास करने के लिए पर जरूरी होते हैं। नन्हे कछुए है नहीं पर तुम्हारे पास, परवास करने के लिए पर जरूरी होते हैं।
इतना कहकर तोता उड़ गया। फिर भी नन्ही कछुए को यकीन नहीं हुआ। वो आसमान की जानिब परवास करने की उम्मीद लिए पत्थर पर बैठी रही। कुछ देर बाद एक नन्ही चिड़िया वहां आ पहुंची। नन्ही चिड़िया मालूम है तो बोलो ना, आसमान में परवाज कैसे करती हो ये बताओ ना। नन्ही चिड़िया मालूम है तो बोलो ना, आसमान में परवाज कैसे करती हो ये बताओ ना। नन्हे कछुए करो वही जो तुम जानो, अगर वो करोगे जो नहीं पता तो मुंह के बल गिर जाओगे। अगर वो करोगे जो नहीं पता तो मुंह के बल गिर जाओगे। नन्ही चिड़िया भी उड़ चली। नन्हा कछुआ फिर भी वहीं आस लगाए बैठी रही। उस वक्त एक बड़ा सा परिंदा वहां पर आ पहुंचा। नन्ही कछुए ने उस परिंदे से भी पूछा, बोलो अजीज परिंदे, परवाज़ की है क्या तरकीब, आसमान से जमीन को देखने का क्या है तरीका बोलो ना। आसमान से जमीन को देखने का क्या है तरीका बोलो ना। बड़े से परिंदे ने कहा, आसमान से जमीन देखने की तेरी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें उठाकर परवाज करूंगा, तो फिर तुम ऊपर से नीचे देख पाओगे। हाँ ठीक है, सिर्फ इतना ही चाहिए। वो बड़ा परिंदा कछुए को उठाकर ऊपर आसमान में ले गया। कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ऊपर पहुंचकर नन्हा कछुआ बोला, मुझे छोड़ दो, अब मैं खुद परवाज करूंगी। छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो, मैं परवाज कर सकती हूँ। ये क्या बेवकूफी है, बिना परों के तुम परवाज नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना, मैं परवाज कर सकती हूँ, मैं परवाज करूंगी। मुझे छोड़ो ना। बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी। बदन दर्द के मारे नन्ही कछुआ किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते तालाब के किनारे आ पहुंची। अगले दिन से नन्ही कछुआ अपने तालाब में तैरते हुए खेलने लगी। खुदा ने उसे जो काबिलियत दी उसे वो समझ गई। अपनी काबिलियत पर वो खुश भी थी। बच्चों, तुम सबको कहानी पसंद आई ना? हाँ, सच आई। तो बताओ, हम इस कहानी से क्या नसीहत ले सकते हैं? भोलू, तुम ही बताओ। दूसरों की नकल करने की बजाय हमें अपनी काबिलियत को पहचानकर उसे निखारना चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छे। हमें खुदा की दी गई काबिलियत को पहचानकर उसे और बेहतर बनाना चाहिए। दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करने से शायद हम नाकामयाब हो जाएं। इस कीमती बात को तुम सब बच्चों को समझ लेना चाहिए।